हे गाइस, दिस नीरज। वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज हम देखेंगे कि निफ्टी ने आज क्या किया, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड कल मार्केट क्या कर सकता है। बिफोर दैट प्लीज़ गो थ्रू द डिस्क्लेमर। आई होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, प्लीज़ गो थ्रू द डिस्क्लेमर। सो आज हम देखने वाले हैं निफ्टी का व्यू, निफ्टी ने क्या किया, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड कल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन रहेंगी। सो लेट मी स्विच टू निफ्टी। एंड आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ एक और जो देखने वाले हैं, हीरो ज़ीरो ट्रेड का मैं एक व्यू दूंगा जो आज हमने लिया एंड किस बेसिस पे मैंने टेलीग्राम चैनल पे वो पोस्ट किया था। तो लेट अस सी कि हाउ इट वर्क। तो ये निफ्टी के मंथली वीकली चार्ट्स हैं। अगर निफ्टी में आप देख रहे होंगे तो निफ्टी में होल्ड कर रहा है, इन्वेस्टमेंट्स हम इस लेवल पे करे हैं, राइट। मैंने यहाँ पे ईटी मार्केट्स पे, जब मैं यूट्यूब पे नहीं था, नई वीडियो पोस्ट कर रहा था, बट देन ऑन ट्विटर एंड स्टफ एंड ऑन माय टेलीग्राम चैनल आई अर्ज्ड एवरीवन कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स ऐड करने चाहिए। इट्स अ गुड सपोर्ट लेवल्स एंड वी कैन सी गुड बाउंस फ्रॉम देयर एंड एन ओवरऑल बुलिश मूव टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, राइट। एंड वैसे ही कुछ हुआ है मार्केट को। अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट बाउंस किया एंड यहाँ से एक अच्छे लेवल पे आया। तो अभी डे लेवल चार्ट्स पे आ जाते हैं, जो हम कल रिव्यू नहीं कर पाए थे। डे लेवल चार्ट्स पे देखेंगे तो डे लेवल चार्ट्स पे भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है जहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है। तो रेजिस्टेंस पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मार्केट डायरेक्शन बदल दे या फिर वो होल्ड करके इसको ब्रेक कर दे। तो अभी मेरे को यही लग रहा है कि वो होल्ड करके ब्रेक करने का व्यू बना रहा है एंड दैट डजंट मीन कि होल्ड कर रहा है तो नीचे नहीं जा सकता है, नीचे जा सकता है, बट देन छोटे टाइम फ्रेम पे हमें मालूम पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली वी विल अलाइन आवर इन्वेस्टमेंट्स। अभी अगर अर्ली टाइम फ्रेम में देखेंगे, ये मैंने एक सपोर्ट जोन बताए थे, वहाँ पे रिस्पेक्ट करके ऊपर आया, फिर अभी नीचे आने की कोशिश की, अभी वापस ऊपर। तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम 15 मिनट में देखोगे तो आपको दिखेगा एक ट्रायंगल फॉर्मेशन मार्केट कर रहा है सॉर्ट ऑफ। तो ये एक ऊपर की रेंज और ये एक नीचे इस टाइप से मार्केट। मैं सब कुछ हटा देता हूँ सो दैट इट्स क्लियर फॉर एवरीवन। ये एक ऊपर की रेंज और ये एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप, राइट। तो मार्केट ने क्या किया, ऊपर मूव दिया, उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इस लाइन पे आया है। अभी आज ऊपर वापस सेकेंड हाफ में एकदम से क्विक बाइंग आई है एंड मार्केट्स आर लुकिंग गुड टू मी। यहाँ पे मेरे को लगता है थोड़ा और टाइम पास कर सकता है एंड देन इवेंचुअली इट शुड मूव अप या फिर इट माइट डायरेक्टली मूव अप। स्टॉप लॉस हमारा बड़ा सिंपल है, इसके नीचे अगर सस्टेन करने लगता है 18,500 लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन करता है मार्केट तो फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस रहेंगे, बट अल्टीमेट वुड बी 18,480 लेवल्स जो मैंने कल भी बोले थे। अब हम ये देखते हैं कि हमने आज के लिए क्या प्रेडिक्ट किया था। ये निफ्टी के चार्ट्स हैं। अब मैंने आज के लिए क्या प्रेडिक्ट किया था कल की क्लोजिंग के बाद। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं, बट देन आई विल जस्ट रिपीट व्हाट वी डिस्कस्ड यस्टरडे। कल मैंने ये डिस्कस किया था कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, राइट, और फ्लैट ओपनिंग होके अगर मार्केट इसको नहीं तोड़ता है आज के लो को, राइट, एक 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं देता है नीचे, तो फिर मार्केट ऊपर 18,630 650 की लेवल्स और नीचे अराउंड 18,580 एक नैरो रेंज में मार्केट रहेगा। एंड अगर मार्केट ये ब्रेक कर देता है, 15 मिनट्स की कैंडल एक क्लोजिंग मिल जाती है हमें नीचे, तो फिर वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड ट्रेंडिंग मूव। मेरे टारगेट्स वर समवेयर एट अराउंड 18,520। तो 18,480 से लेके 520 तक के टारगेट्स थे। इट मेड अ लो समवेयर एट अराउंड 18,530, राइट। एंड यहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस पैटर्न बना के उसने रिवर्सल दिया, तो वी एग्जिटेड आउट ऑफ द शॉर्ट पोजीशन हेयर समवेयर, राइट। सो इधर एग्जिट कर सकते थे शॉर्ट पोजीशन एंड यहाँ से मार्केट पूरा नीचे गया। अभी अगर देखेंगे कि कल क्या कर सकता है मार्केट, अगेन बिफोर दैट हम हीरो ज़ीरो ट्रेड पे, अच्छा हीरो ज़ीरो ट्रेड बाद में देखते हैं। तो मार्केट ने हमारा ये वाला सिनेरियो किया। अब कल क्या मार्केट कर सकता है, कल के लिए बड़ा क्लियर है। ऊपर यही रेंज हमारी रेजिस्टेंस रहने वाली है, 18,620 630 का लेवल जो है 640 तक मान लीजिए। 18,640 वुड बी दी रेजिस्टेंस। उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है 640 के ऊपर एंड सस्टेन करता है तो फिर एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है, और एल्स यू कैन एक्सपेक्ट मार्केट टू रिमेन बिटवीन 18,530 और ऊपर 18,640 650 लेवल्स। तो इन्हीं लेवल्स के बीच में कल मार्केट ट्रेड कर सकता है।
तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम क्या देखेंगे, हम इधर ब्रेकआउट देखेंगे। अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है और फिर उसका लो नहीं टूटता है, जो भी उसका लो बनेगा वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। वो लो नहीं टूटता है तो फिर मार्केट कैन बी ट्रेंडिंग अप टुमारो। एंड मैं कल जब ईटी मनी पे आऊँगा तो मैं वहाँ पे भी अपडेट डाल दूँगा। एंड ये अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन करके ऊपर भी ब्रेक नहीं करता है तो हमारा पहला अजम्पशन यही रहेगा कि वो साइडवेज रहने वाला है, ऊपर नीचे इसी रेंज में अराउंड 50-80 पॉइंट्स की रेंज में ऊपर नीचे रहेगा। नीचे का लेवल्स 18,530, ऊपर 18,640, तो 110-120 पॉइंट की रेंज रहेगी। नीचे अगर इन अ रेयर सिनेरियो मार्केट अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है, अराउंड 18,530 के नीचे अगर ब्रेकआउट देता है तो 18,480 तक, 460 to 480 आने की वो कोशिश करेगा कल। सो बेसिकली ये जो पूरा अप मूव था उसका एक करेक्शन इस टाइप से हो जाएगा, पहले नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर नीचे ऊपर नीचे फिर ऊपर नीचे, सॉरी नीचे ऊपर और वापस नीचे। तो इस टाइप से करेक्शन पूरा होगा। लेट्स सी हाउ मार्केट बिहेव्स। कल का हमारा व्यू मैंने यहाँ पे बोल दिया है। सो दैट्स फ्रॉम निफ्टी पर्सपेक्टिव। बैंक निफ्टी एक बार क्विकली देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का क्या व्यू रहेगा। बैंक निफ्टी ने भी देखिए सिमिलर काइंड फ्लैट खुला, उसमें कम वीकनेस थी, राइट। यहाँ पे ज़्यादा डिप नहीं आया, उसके बाद यहीं होल्ड करके आया है ऊपर। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि बैंक निफ्टी जो है कल स्ट्रेंथ पकड़ना चाहिए। तो अगर फ्लैट खुलते हैं दोनों और आपको पहले बैंक निफ्टी में शायद ब्रेकआउट मिल जाए अबव 14,250 लेवल्स, 44,250 लेवल्स, अगर ये मिलते हैं तो फिर वो 450 लेवल्स तक का आपको एक ट्रेड मिल सकता है यहाँ से। एंड अगर वो फ्लैट खुल के नहीं ब्रेक कर पाता है तो उसकी नीचे की रेंज कल का जो कल का जो क्लोजिंग था 44,000 के आसपास, 43,900 44,000, तो इस रेंज में 43,900 से लेके ऊपर 44,200 के बीच में कन्फाइन हो जाएगा। अगर वो ब्रेक डाउन देता है बिलो 43,850 तो फिर दिक्कत हो जाएगी, थोड़ी वीकनेस आ सकती है, फिर बैंक निफ्टी कैन गो टिल 43,500 लेवल्स। सो दैट्स माय व्यू ऑन बैंक निफ्टी। स्टॉक्स में आज LIC हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट देखते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस, बिफोर दैट हीरो ज़ीरो की बात करते हैं। हीरो ज़ीरो आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी थी, उसमें आप देखोगे तो आज पहले 2:30 बजे के आसपास कोई ट्रेड नहीं मिला। तो जनरली मेरी हीरो ज़ीरो ट्रेड्स जो रहती हैं, एंड दिस इज़ अ फ्री चैनल, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो पेनोमैक इन्वेस्टर्स करके सर्च करेंगे, यू विल फाइंड माय चैनल, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दी हुई है तो यू कैन ज्वाइन दैट। तो उसमें मैंने सुबह ही उसमें मेरी या तो 2:30 बजे के बाद ही हम हीरो ज़ीरो ट्रेड टारगेट करते हैं। तो आज मेरे को लग नहीं रहा था कि कोई ट्रेड मिलेगी, तो आप देखोगे तो मैंने लिखा भी था एट अराउंड 256 की बी रेडी फॉर अ हीरो ज़ीरो इन केस वी फाइंड वन। तो पक्का नहीं था, बट मैंने जैसे ही लिखा 256 पे, उसके बाद ही एक मूवमेंट चालू हो गया था। हीरो ज़ीरो ट्रेड में हम घुसे हैं अराउंड 3:01 पे, 12 से 14 रुपये की एंट्री थी, एंड देन विद इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स यू विल सी इट रैलीड फ्रॉम 12 till 36। गया तो वो 4850 तक भी था, बट वी एग्जिटेड एट समवेयर एट अराउंड 36 का मैंने टारगेट दिया। तो 3 टाइम्स ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हुआ हमारा जो ऑप्शन था, बट आई एग्जिटेड हाफ क्वांटिटी एट 22 बिकॉज द प्रीमियम्स वर नॉट इंक्रीजिंग। चार्ट्स मेरे को बोल रहे थे ऊपर जा रहा है, बट देन प्रीमियम्स नहीं इंक्रीज कर रहे थे, तो इसीलिए आई एग्जिटेड एट अराउंड 22 हाफ क्वांटिटी। एंड हाफ क्वांटिटी का फिर हमने स्टॉप लॉस डाल दिया था 8 रुपये पहले, 12 रुपये, उसके बाद 20 रुपये। तो व्हाट इट मीन्स इज एक बार हमने स्टॉप लॉस ऊपर ले आए तो हम लॉस में नहीं जा सकते। जो भी हमारा हीरो ज़ीरो है दैट इज़ गोइंग टू गिव अस सम मनी। अगेन दीज आर वेरी हाई रिस्क काइंड ऑफ ट्रेड्स। छोटे कैपिटल पे कर सकते हैं कि एक या तो ज़ीरो हो जाएगा या फिर इट विल टर्न इनटू डबल और ट्रिपल और मे बी इवन मोर देन दैट। तो आज एक अच्छा वर्क किया। अगर आप ये ट्रेड्स फॉलो करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो बेसिकली यू कैन ज्वाइन दी चैनल पेनोमैक इन्वेस्टर्स टेलीग्राम चैनल। मैं इसका एक लॉजिक इसके बाद बोलता हूँ, पहले अपन चार्ट्स देख लेते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस के। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस हम देखेंगे। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने क्या किया, ये पूरा ऊपर गया है, राइट, टिल 2017। उसके बाद ये एक करेक्शन फॉर्म लिया उसने, अभी वो करेक्शन फॉर्म में साइडवेज में है। ये ट्रायंगल फॉर्मेशन जो बन रहा है, राइट, उस ट्रायंगल फॉर्मेशन के अंदर बैठा हुआ है।
मेरे को ये लगता है कि अभी एक अच्छे सपोर्ट लेवल हैं ये जो पूरे लेवल हैं, या फिर अगर यहाँ से भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे बैठा हुआ है। थोड़ी बहुत और वीकनेस आ सकती है। एक 270 का स्टॉप लॉस लेके ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लेके इस स्टॉक को हम ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ से फर्स्ट टारगेट वुड बी समवेयर एट अराउंड 450, एंड अगर वो क्रॉस कर देता है तो फिर वी कैन एक्सपेक्ट समवेयर एट अराउंड 600-650 लेवल्स इन दी स्टॉक। तो ये मेरे को अट्रैक्टिव लग रहा है। टाइम फ्रेम वुड बी, ये वीक मंथली चार्ट्स है, टाइम फ्रेम वुड बी 2 to 3 ईयर्स जो मेरे को लगता है। डेली पे अगर देखेंगे तो डेली पे स्टॉक अभी थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी रहेगी। इसको भाग के पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी डिप मिले इसमें देख सकते हैं। एकदम से अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर्स ऑन दिस पर्टिकुलर stock apply. I don't have positions as of now, but I might look to buy it. अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है। सेकेंड इज़ आप panomac.com पे डिस्क्लेमर्स पेज पे पूरे डिस्क्लेमर्स अप्लाई होते हैं, प्लीज़ डू गो थ्रू इट। वी आर डिस्कसिंग ओनली फ्रॉम एन एजुकेशनल परस्पेक्टिव हेयर, इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन पर से, बट ये मेरा जो इसमें लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि कोई मूवमेंट के बाद जब अच्छा खासा एक डीप करेक्शन आ जाता है, उसके बाद साइडवेज हो रहा है, तो ये एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है, यहाँ से स्टॉक मूव कर सकता है, एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस फॉर टुडे। आई विल पोस्ट अनदर वन टुमारो। टिल देन आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, प्लीज़ ऑल्सो डू हिट दी लाइक बटन बिलो। आपके जो भी फीडबैक कमेंट्स हैं डू शेयर दैट, एंड ऑल्सो बेल आइकन दबा दीजिए सो दैट यू रिसीव दी updates whenever a video is posted from my end. Thanks guys, thanks for watching, and I'll see you tomorrow.